यूनिपार्ट्स इंडिया के आईपीओ की बिडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए विंडो अभी भी ओपन है। और अगर यूनिपार्ट इंडिया के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे तब यहाँ पर प्रीमियम पर लिस्ट होंगे, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते जाता है तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में प्रीमियम पर लिस्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस कंपनी के आईपीओ में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप आरबीएल बैंक में एफडी कर 8.8% तक के इंटरेस्ट को कमा सकते हैं, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी कैच है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2 करोड़ रुपए के आसपास का। इन्वेस्टमेंट की साइज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो भी ज्यादा है। और प्लस एफडी है तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करना भी काफी ज्यादा सेफ होता है, आपके प्रिंसिपल भी सिक्योर होते हैं। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इंडियन मार्केट के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप अभी भी लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि इन कंपनीज के सारे बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा हो। गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है, वो भी 5069 करोड़ का। और गौतम अदानी जी ने इस अपील को फाइल कर दिया है। अब देखना यह है कि गौतम अदानी जी को ये प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है और अगर इस स्लम को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी जी को मिलता है तो ये इनके लिए सबसे बड़ी डील होने वाली है। क्या आपको लगता है कि एक मोबाइल का टावर भी चोरी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का टावर चोरी हुआ है बिहार में। इस चीज को डिटेल में समझते हैं। बिहार के पटना इलाके में 19 लाख के टावर की चोरी करने के लिए सबसे पहले जो चोर थे उन्होंने ये कहा कि हम मोबाइल कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, हमें चेक करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है। और इसके बाद इन्होंने मोबाइल टावर पर कब्जा जमा लिया और इस तरीके से टावर की चोरी हुई। इंडिया में से बहुत सारे यूनिक केसेस है जो अलग अलग टाइम पर सामने आते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसी किसी घटना के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।